Good morning, student. So next topic alkane. Alkane में डिस्कस करना था कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स. सो अल्केन टॉपिक ये आइसोमर्स का भी पार्ट हुआ, अल्केन का भी पार्ट हुआ. 11th में भी यूज होगा, 12th क्लास में भी यूज होगा. ऑर्गेनिक तो पूरा जो भी अल्केन का पढ़ना प्रॉपर्टी प्रिपरेशन सारा 12th में भी यूज होगा एज इट इज. इसलिए ढेर सारा रिएक्शन ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं, वो कंप्लीट 11th क्लास 12th क्लास दोनों में यूज होगा. एनसीईआरटी का है पेज नंबर 375, बट उस पेज का एक एक लाइन मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका हूं. सो मैंने एक लेक्चर इसका कंप्लीट कर दिया. लेक्चर 1 कॉन्फॉर्मेशन का डिफिनीशन, कंडीशन फॉर कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, एग्जाम्पल ढेर सारा. और एनसीईआरटी में इथेन लिखा हुआ, इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहस प्रोजेक्शन, स्टेबिलिटी, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, डायहेड्रल एंगल क्या था आपका, रोटामस क्या है आपको, पोटेंशियल डायग्राम क्या है, कितने कॉन्फॉर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल, लोस्ट स्टेबल, पोटेंशियल, सब चीज हम लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा अल्केन टॉपिक. अल्केन टॉपिक में लास्ट चल रहा, अल्केन में तो सारा कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूजेस, एवरीथिंग फाइनल हो चुका है. सो लास्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं. सो आज थोड़ा सा उससे हायर, थोड़ा सा हायर. इथेन तो हम लोग एक एक लाइन पढ़ चुके हैं, इथेन से थोड़ा सा बड़ा. आज के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आईटी एडवांस में मिलेंगे, कुछ मेडिकल में भी आते हैं क्वेश्चन. तो इथेन हम लोग पढ़ चुके हैं. ये पेज का एक एक लाइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये पेज का आपका, ये पेज जिसके नेक्स्ट पेज में भी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द इथेन था, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. थोड़ा उससे हायर लेवल में आज हम लोग थोड़ा उससे बड़ा पढ़ेंगे, ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन आपको पढ़ना है. नॉर्मल ब्यूटेन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आता है एग्जाम में, वो आईटी में, एडवांस में, चाहे एम्स में. और उस ब्यूटेन है, ग्लाइकोल है, साइक्लोहेक्सेन है. सो जो थोड़े से डिफरेंट टाइप का है, थोड़े बड़े हैं. इथेन तो मैंने कंप्लीट. सो आप लेक्चर 2 डायरेक्ट आज का लेक्चर पढ़ने से पहले ये जरूर आप पहले पढ़ लीजिए. लेक्चर 1 पहले आप क्लियर कर लीजिए. बेस लेक्चर 1 है, फंडामेंटल रिजल्ट लेक्चर 1 में है, उसी का एडवांस फॉर्म अभी लेक्चर 2 में पढ़ना है. सो यहाँ पे 1 2 3 सबसे पहले डिफिनीशन, कंडीशन, इथेन. इथेन में 10 क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस कर चुका था मैंने. 4th में ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन एन करके C4H10. नॉर्मल ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख लीजिए. इसको लिखिएगा तो बनेंगे फिगर ऐसे CH3 और ऐसा हो गया C और CH3. ये HO और ये HO, ये हुआ HO, ये HO. सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है, तो ये है आपका सिग्मा बॉन्ड. और ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन, ये फ्री रोटेशन करेगा. सो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में होता है, फ्री रोटेशन. इसके थ्रू हम लोग कॉन्फॉर्मेशन बनाएंगे. लास्ट क्लास इथेन आप कंप्लीट कर चुके थे, इथेन पूरा आपने कंप्लीट कर लिया था. तो इथेन का ही उसी का एडवांस पार्ट है आपका नॉर्मल ब्यूटेन. ये पढ़ना आपको नॉर्मल ब्यूटेन. वैसे ही आपको फिगर बनाना है, इथेन जैसा ही फिगर बनाना है. और ये जब फिगर बनाइएगा, ये बीच के बॉन्ड को, ये मिडिल वाले बॉन्ड को, मैं लास्ट क्लास आपको बताया था कि ये बॉन्ड जो मिडिल वाला बॉन्ड है, जस्ट इमेजिन करिए कि ये एक पेन है, ये पेन है और पेन को ऐसे बाहर निकालना. लेक्चर 1 प्लीज आप पहले लेक्चर 1 देखिए, डायरेक्ट लेक्चर 2 नहीं. आज डिफिकल्ट है, आज हायर केमिस्ट्री है. लेक्चर 1 आप फंडामेंटल रिजल्ट है, मैंने सारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहस प्रोजेक्शन, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, ग्राफिकल फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी, एंगल, सब कुछ मैं डिफाइन कर चुका हूं. यहां आप देखिए, इसको मैंने बताया था कि ये ब्यूटेन है. ब्यूटेन जस्ट लाइक अ पेन, आपका पेन है, पेन, ये पेन रहेगा और इस पेन को ऐसे बाहर निकालना है, ऐसे बाहर निकालिएगा. ठीक है, बाहर निकाल करके मैंने आपको बताया था कि ये पेन को ऐसे बाहर निकालिएगा. और न्यूमैन, जो न्यूमैन साइंटिस्ट थे, उस पेन को ऐसे बोले थे मुट्ठी में बंद करने के लिए, ऐसे पूरा मुट्ठी में ऐसे बंद करना.
मुट्ठी में ऐसे बंद करिएगा, मुट्ठी में ऐसे बंद करके और बंद करके ऐसे सामने रख करके फोटो खींचना है एकदम। तो मैं आपको लास्ट क्लास बताया था कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये जस्ट लाइक अ पेन, पेन की तरह है। ये मिडिल कार्बन, ये इसका टर्मिनल हो गया, ये कार्बन इसका टर्मिनल हो गया। इसको उठाइए, उठा के ऐसे मैंने बोला था कि बाहर निकालिए, बाहर निकाल के इसको ऐसे मुट्ठी में बंद करिए, मुट्ठी में बंद करिए और ऐसे इसको फोटो खींचिए। फोटो खींचिएगा तो मैं बताया था कि यहाँ एक कॉइन दिखेगा, दिख रहा है यहाँ कॉइन। तो मैं आपको बताया था, ऐसे समझाया था कि ये कॉइन दिखता, सामने ऐसे फोटो खींचिए, कॉइन दिखेगा। इस कॉइन के सेंटर पे कार्बन है, इस कॉइन के सेंटर पे कार्बन है। यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, उस कार्बन से लगा हुआ है CH3, उससे लगा हुआ एक H, उससे लगा हुआ H, ऐसे ऐसे दिखेगा। जस्ट इसको बाहर निकालिए, ऐसे मुट्ठी में बंद करिए, ऐसे सामने रखिए, फोटो खींचिए। ये एक साइंटिस्ट है न्यूमैन, उन्होंने बोला था कि ऐसे मुट्ठी में रखना है, ऐसे पकड़ना है, फोटो खींचना है। तो कॉइन दिखेगा आपको एक कॉइन दिखेगा। उस कॉइन के सेंटर पे कार्बन दिखेगा, है कार्बन। उस कार्बन से अटैच है CH3, अटैच है H, उससे अटैच है H। आप जानते हैं इस कॉइन के पीछे भी एक कॉइन है, ये वाला कार्बन है ना। पेन को मैंने बोला उठाइए, पकड़िए, मुट्ठी में बंद करिए, ऐसे रखिए, फोटो खींचिए। जब फोटो खींचिएगा तो इस कॉइन के पीछे भी एक कॉइन है और उससे भी अटैच है, उससे भी अटैच है। वो 3 लाइन ऐसे H और CH। देखिए इस फिगर को लिखने का तरीका ये है। तो ये न्यूमैन थे, एक साइंटिस्ट थे सॉहर्स, उन्होंने बोला था कि उसको उठाइए, उसको मुट्ठी में बंद नहीं करके बल्कि इसे फिंगर में रख के देखिएगा। सो सब कुछ लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है। ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्टार्ट करिए। इथेन में आपने 2 पढ़ा था ना, 2, एक मोस्ट स्टेबल, एक लिस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड, लिस्ट स्टेबल इक्लिप्स, बीच का सब ढेर सारा आया था, उसको स्क्यू या गॉच बोला था आपने। इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन वैसे इसका बनाना है, इसमें 2 नहीं, इसमें 4 मेन रहेगा। बाकी नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन तो इनफाइनाइट ही रहेगा। नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन का आंसर इनफाइनाइट है, बट जो काउंट करेंगे हम लोग मेन 4 का स्टडी करना है, 4 का स्टडी करना है। चलिए ड्राइंग करते हैं। हो गया, चलिए स्टार्ट करें। फिगर बड़ा है, समझिएगा, आप पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। कितना चाहिए कॉपी में जगह देखिए। नंबर 1, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं इसको 4 सेक्शन में बांट रहा हूँ बोर्ड को, 1, 2, 3 एंड 4। वन सेक्शन 2, 3 एंड 4। मुझे देख लेने दिए कैमरा में वो आ रहा है कि नहीं, वो लाइन रेंज में आ रहा है कि नहीं, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ आ जा रहा है, ठीक है, वो आ रहा है कैमरा। यहां तक चाहिए। 1, 2, 3, 4। स्टार्ट करते हैं कॉन्फर्मेशन। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉन्फर्मेशन सीखना है, ये साइंस है, सीखना है, रटना नहीं है। ऑर्गेनिक में तो पूरा लाइन सीखना होता है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑर्गेनिक। इथे में मैंने ओनली 2 कॉन्फर्मेशन बनाया था, इक्लिप्स स्टैगर्ड, यहाँ पे 4 में बनाऊंगा। 4 हम लोग पढ़ना होता है। ऐसे तो नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन इनफाइनाइट हुआ, 4 क्या पढ़ना है। नंबर 1 में देखिए ध्यान से, H CH3 हो गया। फिर से पैरेलल, एकदम पैरेलल रखिए, एकदम पैरेलल। यहां CH3 हो गया। यहां फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 1। इस फिगर में थीटा का वैल्यू देख लीजिए, ये थीटा हो गया 0 डिग्री। थीटा मतलब ये लाइन पैरेलल है। देखिए यहाँ पे ये CH3, थीटा डायहेड्रल एंगल हम लोग बोले थे। ये है बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, एकदम सामने है। ये बॉन्ड पेयर
और बॉन्ड पेयर लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन पैरेलल है, थीटा 0 होगा। इस कॉन्फर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, इक्लिप्स बोलते हैं या फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं लोग। कई बुक में यहां लिखा रहेगा फुल्ली इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। बोलिए, ये जो है सामने सामने बल्कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एकदम सामने सामने है, बल्कि कैसा लग रहा है ये? लिस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। ये अगर एकदम सामने सामने बल्कि एकदम बगल रहा, सामने एकदम पैरेलल रहा, दोनों बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लास्ट क्लास आपको मैंने सब कुछ समझाया था कि ये लिस्ट स्टेबल होगा। ये फिगर जो है वो लिस्ट स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। लिस्ट स्टेबल का मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी। रुकिए, अगेन और पढ़िए। इसी के सामने ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसी का सहस में बना होगा, इसी का सहस प्रोजेक्शन बना होगा। तो फिगर देखिए सहस में, ये है CH3, ये है H और ये है H, ठीक है। एकदम पैरेलल रखना है, एकदम पैरेलल, बॉन्ड पैरेलल, तो इसके एकदम पैरेलल रख लीजिए, इसके पैरेलल रखिएगा, एकदम पैरेलल। CH3 H और H, सेम फिगर, 1 and 1 सेम फिगर। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सहस प्रोजेक्शन, न्यूमैन एंड सहस प्रोजेक्शन, सेम फिगर। ये एक पढ़ना था। जैसे लास्ट क्लास से आप इथेन में 2 कॉन्फॉर्मेशन पढ़े थे, ऐसे होता इनफाइनाइट है, बट उसमें मोस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल। इस तरह इसमें नॉर्मल ब्यूटेन के लिए 4 पढ़ना, आपको जानना है 4 आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट फिगर एकदम पैरेलल कर लिए, एकदम पैरेलल, थीटा 0 डिग्री, इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स, ये लिस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, ये बॉन्ड को पकड़ के इसको रोटेट करना है, घुमाते रहना है, घुमाते हैं, चलिए घुमाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू फिक्स करिए, ब्लू लाइन फिक्स, घुमाइए इसको, घुमाइए तो 60 डिग्री पे घुमाइए, पूरा नहीं 60 डिग्री, ऐसे CH3 ऐसे घुमाइए 60 डिग्री। वही, ये फिगर नंबर 2, जहां थीटा जो है वो 60 डिग्री। इसको आप बोलेंगे गॉच कॉन्फॉर्मेशन, ये स्क्यू, SKEW स्क्यू, हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका नाम लिख लीजिए। ये है गॉच कॉन्फॉर्मेशन और स्क्यू। कॉन्फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे लाइन फिगर बना लीजिए इसका, जो आपका ये न्यूमैन होगा, ये सहस प्रोजेक्शन। सहस में ध्यान रखिए, ब्लू को मत डिस्टर्ब करिएगा, ब्लू का लाइनिंग तो चेंज ही नहीं करना आपको, ब्लू जो जैसा है वैसे रहने दीजिए ब्लू। और इधर देखिए, ब्लू को डिस्टर्ब नहीं करना, ब्लू जो जैसा है ब्लू वैसे रहने दीजिए। रेड को ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, ये ओरिजिनल पोजीशन से 60 डिग्री रोटेट करिए। ये डॉटेड ओरिजिनल है, यहां से 60 डिग्री रोटेट करिएगा तो बॉन्ड एकदम बीचों बीच आएगा। देखिए यहां CH3 ओरिजिनल से 60 डिग्री ऐसा रोटेट कर देना। होगी, ये फिगर नंबर 2। सीखना है, साइंस सीखा जाता है। ये स्टार्टिंग में रेड एंड ब्लू एकदम सारे लाइंस पैरेलल, ये भी ऊपर नीचे पैरेलल। ये डॉटेड बना लीजिए, डॉटेड में बताइए कि इनिशियल पोजीशन है, वहां से ऐसे रोटेट कर दीजिए 60 डिग्री। हो गया आपका 2। थर्ड में
इसको डिस्टर्ब मत करिए। मैं हमेशा फ्रंट को बोलता हूँ कि एक को रोके रहिए ऐसे। ये एक को, जो मेरा पेन है, मैं लास्ट क्लास में सिखाया था, ये पेन है, इसको फ्रंट को पकड़िए, बैक को ऐसे घुमाइए, ऐसे जो रोटेशन होता है इसी से तो कन्फर्मेशन आता है। 60 डिग्री, 0 है, 60 है, 120 घुमाइए, हो गया। सो 120। ये फिगर नंबर 3 है। सो 120 डिग्री, 120 डिग्री पे जो आएगा उसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। ये फुल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, वो पार्शियल इक्लिप्स है। वो भी इक्लिप्स ही है, देखिए वो पैरेलल लाइन ही आ रहा है, बट यहाँ दोनों बल्कि साथ साथ, मिथाइल साथ साथ है, वो थोड़ा बल्कि दूर है, मिथाइल, यहाँ मिथाइल थोड़ा दूर है, बट है इक्लिप्स ही। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। सो पार्शियल इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, पार्शियल इक्लिप्स बने ड्राइंग, ये वाला बनी। रटना नहीं है भाई आपको, आप साइंस में देखिए, रटना नहीं है, समझा जाता, समझना पड़ता है ड्राइंग को, ठीक है। देखिए इसको तो मत डिस्टर्ब करिए। मैं तीनों फिगर में मैंने बोला ना कि ब्लू लाइन को एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है, ब्लू लाइन को जरा सा चेंज नहीं करिए, ब्लू लाइन छोड़ दीजिए। उधर देखिए, उधर वाला लाइन, ये था ओरिजिनल लाइन था, ये ओरिजिनल जो स्टार्टिंग का लाइन था। अब यहाँ पे रोटेट कर दीजिए, आप 60 है, 60, ये 60 की जगह 120 रोटेट करिएगा, तो 120 रोटेट करिएगा तो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा मिथाइल, देखिए 120 का रोटेशन हुआ, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, ऐसा हो गया। ये था थर्ड फिगर, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। और जो सबसे बेस्ट फिगर है, सबसे बढ़िया फिगर आएगा वो एकदम, इसको 180 पे रोटेट करिए, यहाँ नीचे करिए, नीचे करिएगा, सबसे स्टेबल आएगा, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, स्टैगर्ड आएगा। ये है CH3, यहाँ रोटेट कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो गया CH3, ये है H और ये H, देखिए यहाँ पे थीटा, ये इसका नंबर 4 कर लीजिए, 4, जहाँ पे थीटा जो है एंगल 180 डिग्री, पूरा ऊपर से नीचे आ गया 180 डिग्री। इसको बोलते हैं फुल्ली फुल्ली स्टैगर्ड एंटी कॉन्फर्मेशन। सबसे बढ़िया है, मोस्ट स्टेबल वही कॉन्फर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। ड्राइंग, ये भी ड्राइंग करके देखिए अपना, बढ़िया उसके बारे में। स्टैगर्ड, और फुल्ली स्टैगर्ड, और एंटी कॉन्फर्मेशन, एंटी कॉन्फर्मेशन। ड्राइंग करिए इसको, लास्ट का ड्राइंग, इसको फिक्स, CH3 फिक्स, H फिक्स, ये फिक्स, ये डॉटेड बना दीजिए, इसको डॉटेड ऐसे प्रेजेंट करिए, ठीक है। ये ओरिजिन इनिशियल वाला है, इनिशियल है। अब देखिए, अब आपको कहाँ आ रहा है, तो 180 करिएगा, तो 180 करिएगा तो मिथाइल एकदम यहाँ बीच में आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये डॉटेड को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, ये डॉटेड है, इनिशियल वाला है, ये डॉट जो था वो डॉट इनिशियल वाला है, ऐसा। ये है एंटी, ये मिथाइल अपोजिट हो गए। तो ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ, सॉहर्स प्रोजेक्शन हुआ। ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल का मतलब लो पोटेंशियल एनर्जी।
चेक करके देख लीजिए, बैलेंस है, बैलेंस होने के चलते इसका डायपोल मोमेंट 0 कर लीजिए। म्यू, म्यू का मतलब लिख लीजिए डायपोल मोमेंट। और मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, कट तो नहीं रहा है वीडियो, कटना नहीं चाहिए आपको, आपका सारा एक एक लाइन आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए ये है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन जो आपको पढ़ना है, नेम पढ़ना है आपको, इक्लिप्स, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, फुल स्टैगर्ड या स्टैगर्ड या एंटी, आप लिखे प्लीज। और कहीं कोई चीज रटना नहीं है, प्लानिंग समझना होता है कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री से, 120 डिग्री से, 180 से, ये 0 पे है, ये आपका 4 फिगर हुआ। नंबर 1 मैंने कर दिया, 2 कर दिया, 3 एंड 4। नोट डाउन करिए इसको, नोट करिए इसको, मैं वीडियो चेक करता हूँ, कटना नहीं चाहिए कोई। ठीक है, पूरा आ रहा है आपका वीडियो में, सो वीडियो में पूरा आ रहा है आपका। यह है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन। वीडियो को आप जस्ट पॉज कर लीजिएगा, स्टॉप कर करके आप पूरा एक एक लाइन एकदम जैसे मैंने लिखा है वैसे एकदम कलर बनाते हुए खूब सुंदर से आपको लिखना है, ठीक है। और मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए कॉन्फॉर्मेशन 4 नहीं होता है, मैं ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन को इधर पकड़ा, इधर पकड़ के रोटेट किया तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20। नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन तो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन हमेशा इनफाइनाइट ही रहना आपको। बट हमें जो पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि उस इनफाइनाइट में से मोस्ट एंड मोस्ट स्टेबल ये बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड, ये बल्कि बड़ा ग्रुप मिथाइल, मिथाइल अपोजिट साइड है। लेस स्ट्रेंथ मोस्ट स्टेबल, ये वाला 180 डिग्री वाला। इस मोस्ट स्टेबल को लास्ट क्लास पढ़े थे, स्टैगर्ड बोलते हैं या 100% स्टैगर्ड। एंटी अपोजिट, एंटी का मतलब अपोजिट कॉन्फॉर्मेशन, ये चाहिए, ये न्यूमैन ने बताया था, ये सोहस ने बताया था। मोस्ट स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल होता है लो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0 इसलिए कि बैलेंसिंग है ना, ऊपर का ब्लू और नीचे का रेड एकदम बैलेंस हो जाएगा, वेक्टर एकदम बैलेंस करेगा, बैलेंस होकर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। आया हुआ कि बोल दे कि कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन, नेम पूछा जाता है कि जिसमें 0 डायपोल मोमेंट हो। मोस्ट स्टेबल वो हो गया। अब आप बताइए कि मोस्ट स्टेबल 3 है, 3 के बाद स्टेबिलिटी में 2 करिएगा, गॉच थोड़ा सा दूर, उसके बाद आएगा 3rd पार्शियल इक्लिप्स, लेस स्टेबल में ये है 1 आएगा। देखिए कितना बढ़िया सा ऑर्गेनिक है, खूब सुंदर सा कलर, खूब अच्छे से बनाइए। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन, ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशन। तो ब्यूटेन हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ब्यूटेन CH3, CH2, CH2 और CH3 ऐसे लिखते हैं। ये हम लोग लिखने का आदत है ब्यूटेन, ब्यूटेन इस तरह लिखते हैं। बट उसी को आइसोमर्स कॉन्फॉर्मेशन में हम लोग डिफिनेशन ही लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखिए ये डिफरेंट अरेंजमेंट, पैरेलल, यहाँ पे रोटेशन किया, सिंगल बॉन्ड रोटेट किया 60 डिग्री हो गया, और रोटेट किया 120 हो गया, और इसको रोटेट किया जस्ट 180 पे हो गया। इसी को तो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आएगा। ऐसे आइसोमर्स अल्केन का प्रॉपर्टी है। लास्ट क्लास जो स्कूल का लेवल था इथेन मैंने डिस्कस कर दिया था, बट कंपटीशन में थोड़ा हायर चीज़ें पूछा जाता है। सो इथेन मैंने सारा चीज़ इथेन के बारे में स्टडी का एक एक लाइन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ब्यूटेन पढ़ना था सिलेबस में, तो ब्यूटेन के भी नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट, बट उन कॉन्फॉर्मेशन में से ये 4 आपको काउंट करना है आपको, जिनका नाम पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्राफ पढ़ना आपको। सो आप इसको नोट करिए एंड देन मैं फिर से आपको डिस्कस करता हूँ इसके अंदर से क्वेश्चन निकालता हूँ। सो आपने 4 कॉन्फॉर्मेशन देखा और आप स्टार्ट करिए सेम, ठीक है। ये है नॉर्मल ब्यूटेन। वैसे ही क्वेश्चन जैसे आप इथेन में आप पढ़े थे कि नॉर्मल ब्यूटेन है आपका, H हुआ, यहाँ C है और CH3 हुआ और H एंड H, और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड रोटेट करेगा CH3 H एंड H, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड रोटेट करेगा।
अगेन इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स 4 नहीं आंसर देना है, 4 नहीं। लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि कॉन्फॉर्मेशन इस रोटेशन के चलते होता है, रोटेशन के चलते थे। नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन आपको बोलना है इनफाइनाइट, क्योंकि रोटेशन जब आप करेंगे एक को पकड़ के पीछे से रोटेट करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, ऐसा करते करते आप जितना मन करे उतना रोटेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन, 1 डिग्री की जगह 1.1 1.2 1.3 1.4, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन। सो छोटे छोटे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स इन नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसा करना आपको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन। उसमें से मोस्ट स्टेबल करना है, थर्ड पॉइंट। सो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। सो नॉर्मल ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो आप कर लीजिएगा स्टैगर्ड या एंटी कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कर लीजिए, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और एंटी कहते हैं इसी को। सो स्टैगर्ड या एंटी कॉन्फॉर्मेशन फिगर बना लीजिए। ऐसे कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, अपोजिट साइड करिएगा, ऐसे अपोजिट साइड। यहां CH3 कर लीजिएगा, H का अपोजिट करिएगा, यहां पे H, इसका अपोजिट करिएगा, ये होगा, होगी। इसका डायपोल मोमेंट पूछा जाता है, इसका एग्जाम में आता है। इसका डायपोल मोमेंट 0 कर दीजिएगा, म्यू। वेक्टर होता है डायपोल मोमेंट, टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग के अंदर। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, सो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, म्यू, म्यू जो है डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट पूछा हुआ पेपर में, तो आपको बोलना है म्यू डायपोल मोमेंट इज 0, 0, 0 लेना आपको। कैसे 0? तो वो दिखा सकते हैं। आप बोलिएगा कि एक तो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप ऐसे बना लेंगे, H कर लेंगे, यहाँ H कर लेंगे, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये CH3 यहाँ हो गया, इसका CH3, और यहाँ H और ये H हो। और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में देखिए यहाँ पे, यहाँ इसका डायपोल मोमेंट, ये वेक्टर, और इसका डायपोल मोमेंट देखिए एकदम कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर आप डायपोल मोमेंट फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी है फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, वो वेक्टर, इस वेक्टर का CH3 डायरेक्शन ऊपर गया, इस वेक्टर का डायरेक्शन नीचे गया, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0। चाहे इसका भी कैंसिल कर सकते हैं, ब्लू रेड कैंसिल, रेड ब्लू कैंसिल हो गया, तो डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा आपका। कई बार पेपर में ऐसे बोल देता है कि अच्छा ऐसा कर लीजिए कि इसमें चेंज कर लीजिए, CH3 और CHD कर देगा, और CHD कर देगा, और CH3। ठीक है, क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा। बोलेगा कि बताइए इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनेगी। इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनेगी, फिगर बोला गया था कि फिगर बना के दे बताना है। ब्यूटेन ही है वो, नॉर्मल ब्यूटेन ही है, वहां DD ड्यूट्रॉन डाल दिया गया।
नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन स्टार्ट करिए, ऐसे बोलिएगा, बोलिएगा अच्छा ये मिथाइल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ एक H ले लिया मैंने और एक D कर लीजिए, ऐसे D कर लीजिएगा, ठीक है। ये D, ये फ्रंट वाला हो गया, ये सेक्शन हो गया। और मोस्ट स्टेबल करना है ब्यूटेन है, ब्यूटेन में दूसरा अपोजिट साइड रखना है, दूसरा अपोजिट रखना है, तो अपोजिट रखिएगा तो मिथाइल के अपोजिट मिथाइल रखिएगा। ब्यूटेन ही है भाई, ब्यूटेन है वो D डाला हुआ है, सो D और D अपोजिट रखना है, और D अपोजिट कर लीजिएगा, हो गया। सो ऑप्शन में रहेगा ये, या आपको सब्जेक्टिव में रहेगा तो बनाना होता है, हो गया मोस्ट स्टेबल। एंटी, ये इसका अपोजिट, D और D अपोजिट, H और H अपोजिट है, वही ब्यूटेन ही है। तो देखिए ना मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ब्यूटेन ही तो है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके D मैंने कर दिया, ऐसे D। तो ये फ्रंट हुआ, ये बैक हुआ। कोशिश करना है मोस्ट स्टेबल में अपोजिट रखना। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ फिगर का ब्यूटेन ही है, उसमें D डाला हुआ है, तो आप बोलिएगा स्टैगर्ड हो गया, हो गया स्टैगर्ड। तो फिगर आता है सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट ग्राफ बना लीजिए, इसका पोटेंशियल लीजिए ग्राफ ब्यूटेन के लिए। चलिए एक बार फिर से ब्यूटेन का जल्दी जल्दी आप फिगर, छोटा छोटा फिगर बना लीजिए, जल्दी जल्दी छोटा छोटा बट। ओके, मैं नीचे कर रहा हूँ 4 फिगर, 4 फिगर मुझे एक साथ करना था। सो 1 2 3 4, ठीक। चलिए CH3 H और H, फ्रंट को आपको फिक्स रखना होता है, बैक ही रोटेट करते हैं हम लोग। जस्ट पेन का, जैसे मैं रोज आपको सिखाते रहता हूँ इस कॉन्फॉर्मेशन में कि ऐसे पेन को फ्रंट को ऐसे पकड़ना है, अब बैक को ऐसे घुमाना, बैक घुमाना, तो बैक साइड को ही रोटेट करते रहना है आपको। यहाँ स्टार्टिंग में रहने दीजिए, स्टार्टिंग में ये पैरेलल रहने दीजिए, यहाँ रोटेट कर लीजिए, यहाँ पे आप फिर कर लीजिए, यहाँ CH3 H और H, यहाँ अपोजिट कर लीजिए CH3 H H, ऐसे इस तरह से कर लीजिए। बोलिए इन चारों में आप यहाँ पे थीटा देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0 डिग्री है, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि यहाँ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू है 120 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारा नेम पढ़ चुके हैं इसमें। बोलिए स्टेबिलिटी, बोलिए तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, बोलिए स्टेबिलिटी। बोलिए तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 4, अपोजिट होने के चलते 4, ठीक। बोलिए 4 के बाद, बोलिए सबसे ज्यादा 4 के बाद हो गया आपका सेकंड गॉच, ये तो एंटी हुआ ना, एंटी बेस्ट हुआ, गॉच सेकंड करिए, गॉच सेकंड। नेक्स्ट बोलिए सेकंड के बाद ये पार्शियल इक्लिप्स थर्ड, एंड व्हाट हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर चाहिए, बोलते चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टेबिलिटी, अगर मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल का मतलब लो एनर्जी, मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है साइंस में लो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ 1 का, फिर होता है 3 का, फिर होता है 2 का,
फिर होता है 4 का। हो गया पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा एंगल बना लीजिएगा ना। बोलिए ये पोटेंशियल एनर्जी किस एंगल के लिए है? तो थीटा है 0 डिग्री का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर थीटा जो है 120 का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर थीटा हुआ आपका हो गया 60 डिग्री का एनर्जी सबसे ज़्यादा, 2 में 60 डिग्री है और नाउ 4 में है 180 डिग्री का एनर्जी सबसे कम। तो ये था, हम लोग नेम पढ़े हुए थे, नेम हम लोग लिख चुके हैं। द फुल्ली इक्लिप्स गॉच या स्क्यू, पार्शियली इक्लिप्स, स्टैगर्ड फॉर्म, बल्कि ग्रुप, अपोजिट साइड, मोस्ट स्टेबल, थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस है, गॉच स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये लिस्ट एंड लिस्ट स्टेबल, सबसे खराब ये रहेगा। थोड़ा ग्राफ बनाएंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन के लिए, जैसे इथेन में पढ़े थे उस तरह सारा पॉइंट यहां पढ़िए। सो 6 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। सिक्स पॉइंट potential energy curve for conformation of normal butane. So conformation of normal butane, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये है, इधर रखिए थीटा यू नो डाइहेड्रल एंगल, लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन किया था, एंगल ऑफ रोटेशन, टॉर्सनल एंगल भी बोलते हैं इसको। ये थीटा है, डाइहेड्रल एंगल, वन कंप्लीट रोटेशन, पूरा एक रोटेशन के लिए रखिए, 0 डिग्री, 60, 120, 180, 60 जोड़ रही, 240, 300 एंड वन रोटेशन 360 हो गया। वन रोटेशन कंप्लीट, मेरा वन रोटेशन फाइनल। तो ये है डाइहेड्रल एंगल के लिए, इधर की तरफ, उधर देखिए, इधर पोटेंशियल एनर्जी एकदम आसान है, मैंने वहां हिंट दे दिया आपको। हिंट मैंने वहां दे रखा है, देखिए वहां हिंट लिखा हुआ। चलिए मार्क करते हैं। बोलिए अगर 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पे सबसे हाई, ठीक है, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री पे ऐसे बना लीजिएगा, बोलिएगा कि 120 डिग्री पे ये है सबसे हाई यहां पे, फिर 120 डिग्री, आगे देखिए, फिर आ गया 160 डिग्री, 160 सॉरी 60 पे थोड़ा लो, इससे लो, 60 पे इससे लो, हो गया 60 पे इससे लो, एंड 180 डिग्री पे सबसे लोएस्ट 180 डिग्री यहां है। हो गया। अब इमेजिन करिए, वो तो 180 तक किया आपने, 180 के बाद अगर 240 करिएगा तो 240 और ये वाला एकदम कॉपी आएगा, 240 और देखिए आपका 240 और 120, 240 एंड 120 आप रोटेट करिए, उसके बाद 120 वाला एकदम सेम आएगा। चेक करके देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जरा सा डाउट होगा मैं दिखा दूंगा। 120 देखिए, 120 में दिखा दे रहा हूं, 120 ये था, 120 में लाइन ऐसा था। मान लीजिए यहां पे कार्बन है, ऐसे शॉर्टकट कर दे रहा हूं मैं, ये है कार्बन, देखिए ये है 120 है, और जब 240 करिएगा, 240 पे फिर से देख लीजिए, इसको फिक्स रखना है कार्बन, और 240 करिएगा तो 240 पे ही आ जाएगा,
ये दोनों फिगर सेम है। इधर इधर से देखिएगा आपको राइट साइड दिखता है, इधर लेफ्ट साइड दिखता है, बट दोनों चीजें सेम। आगे मिरर इमेज आता है, इसके बाद तो आपको कोई भी चेक करना हो करके देख लीजिए। उसके बाद ये आएगा, ये 60 और ये वाला, और 360 करिएगा, 360 एकदम वापस रिटर्न कर लीजिएगा। 360 में फर्स्ट वाला रिटर्न होगा, फर्स्ट 0 डिग्री 360 आ जाएगा। तो पॉइंट आपको मार्क करना होता है। पॉइंट मार्क करने के लिए कोई फिगर में स्टेबिलिटी ऑर्डर जो मैं स्टार्टिंग में बता दिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर से पोटेंशियल एनर्जी बनाइए, उस पोटेंशियल एनर्जी से पकड़िए कि किस किस एंगल के लिए है वो पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन उसके बाद जस्ट पॉइंट को हम मार्क करिएगा। मार्क करने के बाद कर्व्ड लाइन, नॉट स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड लाइन से ऐसा ऐसा कर्व्ड लाइन। ओके, देखिए ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में यही पढ़ना था आपको। नॉर्मल ब्यूटेन के इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन है, जिनमें से आपको 4 आपको स्टडी करना है। फुल इक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड गॉस कॉन्फॉर्मेशन। पोटेंशियल एनर्जी जानना था, स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना था, डायहेड्रल एंगल जानना था, डायपोल मोमेंट जानना था, और कोई नया फिगर रहेगा तो उसको ड्राइंग करना सीखना था। ये ग्राफ हो गया आपको फाइनल। ग्राफ को याद नहीं करना, अपने से आप पॉइंट को आप मार्क करिए कि किस किस एंगल पे कहाँ स्टेबिलिटी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, अपने आप बन जाएगा आपको। सो ये हुआ। नेक्स्ट ग्लाइकोल पढ़ना है। ग्लाइकोल भी खूब पेपर में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में ग्लाइकोल आईटी में भी पूछा हुआ है, तो ग्लाइकोल में देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट ब्यूटेन के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल आपको पढ़ना है। द ग्लाइकोल का कॉन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट उसमें दिखेगा, उसी के चलते पूछा जाता है। उसमें भी ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल। चलिए सबसे पहले ग्लाइकोल आप लिखिए। ग्लाइकोल कॉमन नेम है जो हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ऐसा हम लोग लिखते हैं CH2OH और CH2OH। ये ग्लाइकोल ये ग्लाइकोल का फिगर होगा। आप इसको लिखना चाहें तो उसी तरह से आप बनाए ना फिगर, उसी तरह से आप बनाएंगे फिगर। आप ऐसे फिगर बना लें जैसे आप ब्यूटेन पढ़े थे कि ये ऐसे OH हो गया और यहाँ पे H हो गया और ये H हो, यहाँ पे H ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे H कर लीजिए, सेम फिगर। वैसे ही आप उसी तरीके से समझिए, उसी तरीके से जैसा आप ब्यूटेन, क्योंकि अभी नॉर्मल ब्यूटेन आप पढ़े हैं, एग्जैक्टली सेम वैसे ही फिगर आपको बनाना है। यहाँ पे है आपका ग्लाइकोल का ये सिग्मा बॉन्ड है, सो सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन करता है। ये हम लोग जानते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन, वो फ्री रोटेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड ऐसे घूमते रहता है। जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेन पढ़े हैं, इथेन पढ़े हैं, वैसे ही तो ये है। थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का सा चेंजेस आएगा, वो मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आपने इथेन में भी बना लिया, आपने इथेन कंप्लीट कर लिया। इथेन तो स्कूल के लिए था जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो इथेन ऐसे ही था। इथेन भी इसी टाइप का था कि इथेन में आपने ऐसे लिया और ये बीच का बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दिया, सिग्मा बॉन्ड को। इथेन पढ़ चुके हैं। ब्यूटेन भी तो ऐसे ही था, ब्यूटेन भी ऐसे ही आपने पढ़ा कि ये है आपका CH3 था, यहाँ पे आप CH3 था और ये बॉन्ड था और CH3 और CH3 और ऐसे, ये आपने इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया, सिग्मा बॉन्ड को घुमाया। बस ये ग्लाइकोल वही चीज तो है। जैसे आपको ये पढ़ना हो ऐसा है, चाहे यहाँ CH3 ग्रुप CH3 चेंज कर दिए, यहाँ OH चेंज कर दिए, बट आंसर अलग है, आंसर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी के चलते फेमस तो है ये। स्टार्ट करते हैं, इसमें भी पॉइंट वाइज 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं। स्टार्ट करिए। नंबर 1, सेम जैसे इसका आपने बनाया ना, इसके 4 फिगर आपने बनाया, इसका 4 फिगर फुल्ली इक्लिप्स, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, स्टैगर्ड। जैसे आपने 4 फिगर बनाया, एग्जैक्टली सेम 4 फिगर इसका है। तो एक ही चीज तो है भाई,
CH3 उसके जगह OH रिप्लेस कर लीजिए। बनाइए फिगर, चारों फिगर एक ही प्रोजेक्शन बनाए ना, आपको न्यूमैन ही बनाइए। सॉस तो मैंने ब्यूटेन का बनाया ही था, तो यहां आपको दोनों फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्फॉर्मेशन में बनाइए। चलिए नंबर 1 4 जोन ऐसे बना लीजिए, नंबर 1 2 3 एंड 4 चारों आ जाना चाहिए मेरे कॉपी में। सो 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए और 4। इससे बाहर नहीं आना चाहिए, मैं चेक कर लूंगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग का ग्लाइकोल। एक फिगर बनाइए आप ऐसे गोला, एक को तो फ्रंट को तो फिक्स रखिए, फ्रंट को तो आप कहीं किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बनाना चाहें सब में बना लीजिए। फ्रंट को सब में फिक्स कर लीजिए, सब में फ्रंट को फिक्स कर लीजिए, फ्रंट को कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रूल तो यही है कि फ्रंट हमेशा सेम रहेगा, बैक साइड चेंज होते रहेगा। हो गया ठीक, आइए बैक साइड चलते हैं। बैक साइड चाहिएगा तो बैक साइड में ये आ गया OH। अच्छा, बैक साइड में देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ थीटा 60 डिग्री, थीटा जो है वो 60 डिग्री से रोटेट करिए, यहाँ OH कर लीजिए, H H, नेक्स्ट में कम लास्ट में OH H H। हो गया। चलिए नेम लिखते हैं, सब नाम आपको पता है। थोड़ा सा आंसर चेंज होने वाला है, रीजन उसका आपके कॉपी में है, आपके कॉपी में सब रीजन है। इतना साइंस में पढ़ाता हूँ ना, इतना ज़्यादा पढ़ाता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें तो मिल ही जाएगा। चलिए आप लिखिए ना, पहले नाम लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 जहाँ थीटा है 0 डिग्री, यह है इक्लिप्स, और फुल इक्लिप्स, कॉन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स या फुल इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। सेकेंड थीटा आपको लिखना था, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, जैसा आप ब्यूटेन बनाए हैं नॉर्मल ब्यूटेन वही है, थोड़ा सा चेंज दिखेगा, बताऊंगा मैं आपको। लिखिए यहाँ पे गॉच और स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। थर्ड फिगर थीटा है 120 डिग्री, पार्शियली इक्लिप्स, कॉन्फॉर्मेशन, पार्शियली इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। हो गया। फोर्थ फिगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, देखिए 180 डिग्री रिवर्सल, इसको बोलते हैं एंटी या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड और एंटी कॉन्फॉर्मेशन। सेम एज जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेन पढ़े थे वैसा ही तो है, बट उससे थोड़ा अलग, उससे थोड़ा सा अलग, उससे ग्राफ भी एकदम अलग। पता है चारों फिगर आपने बना लिया। ओ थीटा 0 डिग्री प्लीज, यहाँ थीटा 0 डिग्री 60 डिग्री 120 180। पता है इन चारों फिगर में आज जो मोस्ट स्टेबल हो गया वो है गॉच है मोस्ट स्टेबल। यही डिफरेंस है नॉर्मल ब्यूटेन और इसमें, इसी के चलते तो पूछा जाता है। कॉपी में सब चीज है, सारा चीज कॉपी में है।
फिर से मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो रिपीट करता ही रहता हूँ, सारा साइंस तो रिपीट करते रहता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है इस चारों में इस बार आपका जो है मोस्ट स्टेबल यही रहेगा, ये मोस्ट स्टेबल। रीजन देखिए, रीजन समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉपी में सब चीज मिलेगा आपको। रीजन देखिए यहाँ पे, मैं इसको थीटा हटा दे रहा हूँ, थीटा 60 डिग्री है, मैं इसको हटाता हूँ। फिगर देखिए, फिगर और अच्छे से बनाने दीजिए। ये है हाइड्रोजन, इसको देखिए, ये बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये आमने सामने होने के चलते ये हाइड्रोजन जो हुआ प्लस और यहाँ पे ऐसे माइनस, दोनों मिल करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो मोस्ट स्टेबल। कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, ऐसे दोनों एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बना है तो मोस्ट स्टेबल हुआ। सो ये था इसमें डिफरेंस। ब्यूटेन में सबसे अच्छा हो स्टैगर्ड था, इसमें ग्लाइकोल में ये सबसे अच्छा हो। आपको सॉस भी बनाना है, आप बना सकते हैं, सेम तरीके से बना सकते हैं, मैंने सिखाया तो था आपको, ठीक है। तो यहां सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें मोस्ट स्टेबल गॉच है, उसके बाद है वही एंटी, उसके बाद एक पार्शियल इक्लिप्स एंड इक्लिप्स, सारा पैटर्न वही रहेगा। ये लीड कर जाएगा, ये लीड करेगा, लीड करता है ये मोस्ट स्टेबल। यहां पे लिख लीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So intramolecular hydrogen bond. So partial negative, partial positive, ऐसे ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, इसके चलते ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये था यूनिक आपका, ये फिगर यूनिक आप नोट करेंगे, ऐसे ही नोट करेंगे जैसे आपने ब्यूटेन पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम, और सारा चीज वैसे ही पढ़ना। ग्राफ भी बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी बनाना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। सो आईटी में भी खूब क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है इसमें, सो आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं इसमें क्वेश्चन और देता हूं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोल से आता है पेपर में, और ग्लाइकोल के लिए पूछा जाता है सेकंड पॉइंट कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल। सो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का। सो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल में इस पर आपको स्टैगर्ड नहीं, तो गॉच आपको लिखना है, गॉच कॉन्फॉर्मेशन। और स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। सो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में ये आएगा। आप फिगर बना लीजिए, रीजन फिर से लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप फिगर ऐसे बनाइए, फिगर बना करके ऐसे बना लीजिएगा। ये है फिगर, गॉच दिखा दीजिएगा। मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका प्लस और ये माइनस ऐसे। सो मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुआ इंट्रामोलिकुलर, और किसी में नहीं आता। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक में भी पढ़ा हुआ आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ग्लाइकोल का अचानक फिगर मोस्ट स्टेबल हो जाता है, गॉच फिगर जो स्टैगर्ड से अच्छा होता है। और आता है पेपर में, आईटी में आता है ऐसे कोई कॉन्फरेंस एडवांस का ही बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे ये दे दी वो ग्लाइकोल ही है, बट इसमें दो डी कर दिया, ड्यूट्रॉन कर दिया। इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन चाहिए, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन चाहिए। सो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ड्राइंग करना है तो गॉच ही रहेगा, है तो गॉच।
है तो गॉची कॉन्फॉर्मेशन है, बट ड्राइंग करिए, ड्राइंग करके पूछा हुआ था कि इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कैसा होगा। करिए आप ड्राइंग, ऐसे कर लीजिएगा, ओच कर लीजिएगा, ऐसे ओच हो गया, और यहाँ डी कर लीजिएगा और यहाँ एच कर लीजिएगा। तो ओच करिए, ओच में ऐसे पूरा ओपन करके दिखा दीजिएगा, ओ और एच, ठीक है, और डी और एच। ग्लाइकोल ही है, ग्लाइकोल जैसा ही है। तो इधर का हो गया सेक्शन कार्बन, ये कार्बन हो गया पॉइंट, ये OH हो गया, ये H हो गया, D हो गया। अच्छा, इसके मोस्ट स्टेबल फिगर में क्या करना है कि OH को साथ साथ रखना है, OH को साथ, OH को रखिए 60 डिग्री पे ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, और D को दूर रखिए, इसके पीछे वाला में हो गया OH हो गया, D, ये D और ये D एकदम अपोजिट रखिए, डी और डी अपोजिट रखिए। बाकी एक बच गया हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए और फिगर बना के दिखाइए, बोलिए कि ओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है प्लस और ये माइनस, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक फिगर बनाना होता है आपको एग्जाम में आता है फिगर बनाने के लिए कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन उसी टाइप का है, बट थोड़ा नया एग्जाम्पल डी और डी डाल देता। तो डी और डी रहेगा तो आप डी और डी को दूर रखिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साथ साथ रख दीजिए, ये हो गया। और भी कई एग्जाम्पल हैं, कई और भी एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे सेम तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये सब आता है डी में कि बताइए कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, most stable conformation of 2-fluoro ethanol, इथेन 1ऑल, 2-fluoro इथेन 1ऑल, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन देखिए, आप नाम पर लिख लीजिए। तो ये इथेन हो गया, सी इथेन में 2 कार्बन, 1 पे ऑल है, 2 पे फ्लोरो है। देखिए ऐसा ये फिगर, आप पहले नोमेनक्लेचर आईपेक नेम लिख लीजिए, 2 पे फ्लोरो, 2 फ्लोरो, और 1 इथेन, 2 कार्बन है, इथेन 1 पे ऑल हो गया, ठीक है। अब इसका कॉन्फॉर्म एकदम सेम है, सेम कॉन्फॉर्मेशन है। ये इसका भी मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन गॉची होगा, क्योंकि यहां भी बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खूब अच्छा है। देखिए फिगर ऐसे कर लीजिए, यहां OH कर लीजिएगा और H कर लीजिएगा, H और OH कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और यहां पे H फ्लोरीन है, तो यहां आप रखिए फ्लोरीन को यहां सामने रखिए, H को यहां रखिए और H को यहां रखिए। देखिए यहाँ पे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे भी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। यह है गॉच कॉन्फॉर्मेशन। गॉच कॉन्फॉर्मेशन होता है मोस्ट स्टेबल। देखिए ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, बेस्ट कॉन्फॉर्मेशन में आता है। तो ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ग्लाइकोल का रेफरेंस रख करके कि कहाँ हाइड्रोजन, इवन मैं और भी लिस्ट बना दे रहा हूं। देखिए ये देखिए, जैसे इस तरह का एग्जांपल देखिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं CH2OH और CH2OH ऐसे, ये ग्लाइकोल तो आपको पढ़ना था, उसके सारे फिगर पढ़ लिया आपने, फुल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉच, ये आपने पढ़ लिया। बट अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए CH2OH और यहाँ पे CH2F, सेम तरीके से बनेगा, सेम कॉन्फॉर्मेशन, सेम गॉच इज द मोस्ट स्टेबल, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम कॉन्सेप्ट है। फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाए, सेम कॉन्फॉर्मेशन,
सेम कॉन्फॉर्मेशन, सेम तरीका OH और यहाँ पे Cl कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा NH2। सबका सारा लोग एक ही कॉन्फॉर्मेशन फॉलो करेगा। एक मैंने सिखा दिया ना आपको, सेम चीज है यहाँ पे, ये मैंने आपको दिखाया एग्जाम में ऐसे आ गया, सेम कॉन्फॉर्मेशन, गॉच मोस्ट स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। आगे क्लोरीन, इसकी जगह क्लोरीन कर लीजिए, NH2 कर लीजिए, सब के सब सेम कॉन्फॉर्मेशन। सेम एज ग्लाइकोल, एकदम ग्लाइकोल जैसा फॉलो करेगा, एकदम सेम कॉन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी का प्लॉटिंग करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। आप प्लान करिए, आप अपने से बनाइए ना, वही 4 फिगर, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन ग्राफ बनिए। अपने से प्लान करिए, तो अपने से पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें प्लॉट करना है, बनिए अपने से। सो प्लानिंग करिए, जैसे आप ब्यूटेन का पढ़े थे वैसे सेम तरीके से प्लान करिए। आप इसमें भी सेम वैसे आप प्लॉट करिए। आप पहले एक छोटा सा प्लान कर लीजिए, वो 4 फिगर जो था उसको एक जगह फिर से आप लिख लीजिए एंड देन हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री कर लीजिए, हो गया। फिगर नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए। फिगर नंबर 1 2 3 4 मार्क कर लीजिए। यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। 60 डिग्री जो होता है थीटा, 60 डिग्री साइंस का ये सबसे अच्छा होता है, द मोस्ट स्टेबल रीजन। आप 3-4 बार पढ़ चुके हैं, ये मोस्ट स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। गॉच में ये ग्लाइकोल में गॉच फिगर मोस्ट स्टेबल होगा। आप प्लान करिए, ग्राफ बनाने के लिए उधर पहले प्लानिंग कर लिए। प्लानिंग करिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो बताइए बेस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 के बाद फिर 4, फिर वही पैटर्न रहेगा। मेन गॉच बाहर निकल आता है, बाकी सब पैटर्न वही रहेगा। 2 के बाद हो गया फिर आपका 4 के बाद हो गया 3 एंड लिस्ट स्टेबल 1। आप जानते हैं कि अगर ये मोस्ट स्टेबल है, फर्स्ट सेकंड फिगर, अगर ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल का लो पोटेंशियल एनर्जी होता है, एनर्जी लो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी लो रहेगा। सो पैटर्न बनिए, सो ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर में सबसे ज्यादा 1, फिर 3, फिर 4 एंड देन 2। ये ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी। एंगल बना लीजिए, एंगल बनाइए, बोलिए 1 जो आप देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 3 के लिए थीटा हो गया 120 डिग्री, 4 के लिए थीटा हुआ 180 डिग्री और 2 के लिए थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया। बाकी आप प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट करिए। आज के लिए हम लोग का प्लॉट करके छोड़ते हैं, फिर अभी एक क्लास और लगेगा कॉन्फॉर्मेशन में।
बेसिक क्लास फंडामेंटल चीज पढ़ना है एनसीईआरटी सिर्फ, तो लेक्चर 1 कंप्लीट करिए। बाकी आईटी का एम्स का पढ़ना हो तो ये सब जानना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट पोटेंशियल कर्व। एनर्जी कर्व बने, अपने से बने, आप मुझसे आगे बने। कर्व 4 कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल। मुझसे आगे बनाइए। प्लानिंग मैं बता चुका हूं आपको। फॉर 1 रोटेशन, 1 पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन करना है। आप डायहेड्रल एंगल जानते हैं, ये थीटा हम लोग को रोटेट करना है। इंटरवल रखना है 60 का, 60 का इंटरवल रखिए। तो यहां है 0 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन। इधर ग्राफ रखिए पोटेंशियल एनर्जी। प्लान करिए, वो सामने सब तो रिजल्ट पड़ा हुआ। हाँ बोलिए। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आप चले 1, ये है फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी 120 डिग्री, 120 डिग्री यहां पे, ये है 120 डिग्री। इसको हटा दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर बताइए, फिर पोटेंशियल एनर्जी है 180, इससे कम है 180 पे। और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, सबसे लो कहां पे आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री पे सबसे लो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे सबसे लो करिए। हो गया। मिरर इमेज बनाइए उधर। आपको चेक करना, चेक कर सकते हैं, मैंने इसे पहले भी चेक करा दिया था, आप चेक कर लीजिए। 120 to 40 एग्जैक्टली सेम। 60 डिग्री, 300 डिग्री एग्जैक्टली सेम। 0 डिग्री, 360 डिग्री एग्जैक्टली सेम। हो गया। अब आप इसको कर्व लाइन से मिला लीजिए, उससे अलग आएगा, उससे अलग, नॉर्मल ब्यूटेन से एकदम अलग आएगा। चेक कर लीजिएगा आप कॉपी में आज किए हुए थे नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये है कर्व, ऐसे कर्व लाइन से। ये देखिए हो गया। बना लीजिए, फिर से बना लीजिए इसमें। खूब सुंदर सा एकदम, आप घर पे पढ़िए, एकदम कलर पेन रखिए और खूब अच्छे से एकदम लिखिए। ऑर्गेनिक पढ़ने में कितना मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक है। ऐसे साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सब खूब इंटरेस्टिंग होता है। देखिए यहाँ पे एकदम डीप आएगा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ये था। ये ग्राफिकल फॉर्म है ग्लाइकोल का। आज के लिए इतना रहेगा। नेक्स्ट क्लास फिर और कंटिन्यू करते हैं, और कॉन्फर्मेशन, कई आईटी क्वेश्चन, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब तो एडवांस का ही क्वेश्चन है, सब तो एडवांस में ही पूछा जाता है। सो और मैं करता हूँ नेक्स्ट क्लास। कॉन्फर्मेशन आज के लिए हो गया। लेक्चर 1 प्लीज आप अगर शुरू से देखना हो लेक्चर 1 देखिएगा, देन लेक्चर 2 देखना है, फिर नेक्स्ट क्लास एक और देखते हैं, एक लेक्चर और होगा।